शहर के पॉश एरिया में एक बहुत ही भव्य और सुंदर बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का नाम था द ग्रैंड पैलेस। इस बिल्डिंग के बनने का काम जब शुरू हुआ तो आधे से ज्यादा फ्लैट उसी समय बिक गए थे। बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ और 10-12 फैमिली तो उसी दिन वहां शिफ्ट भी हो गई। बिल्डिंग काफी बड़े एरिया में थी। नीचे एक बड़ा सा पार्किंग प्लॉट और 2 स्विमिंग पूल थे। बिल्डिंग के 10वें माले पर एक ग्रैंड थिएटर भी था। इस बिल्डिंग की बात ही अलग थी। इस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स रहते थे। पराग की फैमिली भी यहाँ रहने आई थी। उसकी फैमिली में वो, उसकी पत्नी सीमा, उसकी माँ और एक 12 साल की बेटी थी। उन्हीं के पास वाले फ्लैट में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया था, जिनके नाम थे तानी और समर। ऊपर के फ्लोर में भी काफी सारे लोग रहने आ गए थे। बाकी के लोग नेक्स्ट मंथ शिफ्ट होने वाले थे। सभी फैमिली को इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। पराग और उसकी पत्नी दोनों एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। पराग की अभी नाइट शिफ्ट चल रही थी। ऑफिस का टाइम रात को 1 से 9 का था। पराग 12:30 के करीब अपनी कार में ऑफिस जाने के लिए पार्किंग में नीचे जा ही रहा था कि उसने किसी अजीब चीज को लिफ्ट में जाते हुए देखा। पराग को लगा नींद के कारण उसका वहम होगा और वो लिफ्ट के अंदर गया। लिफ्ट में जाते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। लिफ्ट की लाइट ऑफ ऑन होने लगी और अचानक से लिफ्ट रुक गई। पराग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर घूर कर देख रहा हो। उसने जब आसपास देखा तो पूरी लिफ्ट में वो सिर्फ अकेला था। जब पराग की नजर लिफ्ट की सीलिंग पर पड़ी, उसकी सांस थम गई। वहां बिना सर वाला धड़ लटका हुआ था। उस धड़ के हाथ पैर में से खून निकल रहा था। पराग डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। दूसरे दिन लिफ्ट में पराग की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। हार्ट अटैक के कारण सबको पराग की मौत नॉर्मल लगी। इस घटना के थोड़े दिन के बाद की बात है। तानी और समर रिलैक्स होने के लिए नीचे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गए। पानी साफ और काफी ठंडा था। थोड़ी देर तक स्विमिंग करने के बाद समर पुल के बाहर आकर किनारे पर बैठा था और तानी अभी भी स्विमिंग कर रही थी। तभी अचानक ही पूल के अंदर से कोई तानी को खींचने लगा। तानी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पर उसकी चीख कोई सुने उससे पहले ही वो पानी के अंदर चली गई। पूल के अंदर एक सड़ी हुई लाश थी जो तानी को नीचे की ओर खींच रही थी। तानी बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, पर वो लाश उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो सड़ी हुई लाश तानी के पास आई और उसने अपने बड़े नाखूनों से तानी के गले की नसें काट दी और तानी के खून से पूल का पानी लाल हो गया। समर तानी को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदने जा ही रहा था कि उसने तानी को पुल के बाहर निकल के पार्किंग की ओर जाते हुए देखा। समर कंफ्यूज होकर तानी के पीछे गया। पार्किंग में पहुंचकर उसने देखा तो तानी एक कोने में गीले कपड़ों में बैठी रो रही थी। समर तानी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, तानू डार्लिंग, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आ गई? अचानक से तानी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। समर कुछ समझे उससे पहले ही उसका हाथ धड़ से उखड़ा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तानी ने जब समर को देखा तो वो और डर गया। तानी की आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे। उसके पेट के आर पार एक लोहे का रॉड था। समर का हार्ट फेल हो गया और वो वहीं पर मर गया। दूसरे दिन सुबह उस बिल्डिंग से 2 लाशें मिली। उस नए जोड़े की लाश को देखकर अब फ्लैट वालों के दिल में दहशत फैल गई थी। पिछले 15 दिन में द ग्रैंड पैलेस बिल्डिंग में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके कारण कुछ फैमिली अब वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और जो लोग आने वाले थे अब उन्होंने वहां आने के लिए मना कर दिया। अब उस बिल्डिंग में बस 2 फैमिली थी और पार्किंग में गार्ड का एक घर था जिसमें वो अकेले रहता था। एक रात करीब 3 बजे जब वो गार्ड अपनी ड्यूटी पर था तो उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. गार्ड डर गया। उसने आवाज पर ध्यान नहीं दिया और अपनी चेयर पर सर झुकाकर बैठा रहा।
अब वो गाने की आवाज बंद हो गई थी और किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज उसकी तरफ बढ़ने लगी। गार्ड अभी भी सर झुकाए बैठा था। तभी उसे एक बच्चा दिखा। उस बच्चे के सारे दांत सड़े हुए और लंबे थे। उसके दांतों पर खून था, जैसे कि वो किसी का खून पीकर आया हो। बच्चे की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। गार्ड वहां से भागने ही जा रहा था कि उस बच्चे के हाथ ने गार्ड का गला पूरा 360 डिग्री मोड़ दिया और वो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल गाते हुए गायब हो गया। सुबह गार्ड की डेड बॉडी देखकर सबकी रूह कांप गई। जो बची हुई 2 फैमिली थी वो भी उस बिल्डिंग को छोड़कर चली गई। बिल्डिंग का मालिक अब चिंता में था। इतनी अच्छी बिल्डिंग को सब लोग छोड़कर चले गए थे। पिछले 20 दिन में 4 लोगों की भयानक मौत हो चुकी थी। बिल्डर ने अपने खानदानी पंडित को जब इसके बारे में बताया तो उस पंडित ने कहा, तुम्हारी बिल्डिंग पर बुरी शक्तियों और आत्माओं का प्रभाव है, जिसके लिए तुम्हें महापंडित और तांत्रिक को बुलाकर यहाँ कुछ विधि करवानी होगी। बिल्डर ने शहर के शक्तिशाली पंडित और तांत्रिकों को वहां बिल्डिंग में पूजा और विधि करने के लिए भेजा। शहर के सबसे बड़े 2 तांत्रिक और 2 पंडित उस बिल्डिंग में पहुंचे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ही उन्हें भयंकर बदबू आने लगी। 5 लोग जैसे तैसे अंदर गए ही थे कि उनके ऊपर खून और हड्डियां गिरने लगी। तांत्रिक और पुजारी एकदम शांत रहे। तभी 2 तांत्रिकों में से एक तांत्रिक हवा में उड़ने लगा और दीवारों से जोर जोर से टकराने लगा। बाकी के लोगों ने मंत्र बोलना शुरू किया पर कोई खास असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस तांत्रिक का हवा में ही गला दबा रहा हो। कहीं से एक छुरी आई और तांत्रिक के गले को बीच से चीरती हुई चली गई। अब 2 में से एक तांत्रिक वहां खून से लथपथ मरा पड़ा था। बाकी के पंडित और तांत्रिक ये देखकर थोड़ा असंतुलित हुए, पर उन्होंने अपने मंत्र जारी रखे। तभी वहां पर 3 भयानक आत्माएं आई, जिसमें से एक आदमी, एक औरत और एक करीब 10 साल का बच्चा था। आदमी का सर धड़ से अलग हवा में था। औरत के पेट में एक लोहे का रॉड घुसा हुआ था और बच्चे की आंख से खून के आंसू निकल रहे थे। बच्चे के जबड़े पर मार के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था। उनको देखकर दोनों पंडित और तांत्रिक बोले, इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाओ। बहुत निर्दोष लोगों की जान ले ली तुमने। अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। तीनों आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मामूली पंडित और तांत्रिक हमारा क्या बिगाड़ोगे? उसके बाद तांत्रिक और पंडितों ने अपनी विधि पूरी की, पर उसका इन तीनों पर नहीं के बराबर असर हुआ। पंडित और तांत्रिक के मंत्र अब ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने उन आत्माओं से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बिल्डिंग छोड़ दो। लोगों को मार के क्या मिलेगा तुम्हें? तब कटे सर वाले आदमी की आत्मा ने रोते हुए कहा, ये हमारा घर था। हम लोग यहाँ शांति से रहते थे। हमने जीते जी एक चींटी तक को नहीं मारा था, ना ही किसी का बुरा किया था। इस बिल्डर को ये बिल्डिंग बनानी थी। जब हमने हमारा ये पुश्तैनी घर उसे बेचने से मना किया तो उसने अपने आदमियों को आधी रात को मेरे घर भेजा और मेरा गला कटवा कर मुझे मार डाला। यहाँ तक कि मेरी बीवी और बच्चे तक को नहीं छोड़ा। लोहे का रॉड मेरी बीवी के पेट में डालकर उसने मेरी बीवी को भी मार डाला। मेरा बच्चा जो बेचारा सो रहा था, इसके मुंह पर पत्थर मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया और उससे भी नहीं छोड़ा। और तुम लोगों को लगता है मैं ये घर बिल्डर को छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी इस बिल्डिंग में रहने आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तीनों आत्माओं के अंदर बदले की भावना प्रबल थी, जिसके कारण तांत्रिक और पंडितों के सारे मंत्र और विधि करने के बावजूद भी इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। थोड़े दिन बाद वो बिल्डर जब उस बिल्डिंग में किसी काम से जाता है तो वहां उसे तीनों आत्माएं दिखती है। कटे सर वाला धड़ देखकर बिल्डर डर जाता है।
तभी एक उड़ती हुई लोहे की सलाख उसकी छाती के आर पार हो जाती है। बिल्डर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे वो बच्चा दिखाई देता है जो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर के पास ही खड़ा था। बच्चा अपने हाथ से पत्थर को छोड़ देता है। इतना भारी पत्थर सर पर गिरते ही बिल्डर की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि आज भी ये आत्माएं उस बिल्डिंग में रहती हैं और अब इस बिल्डिंग में रात को तो क्या दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। और ये बिल्डिंग पूरे शहर में काली बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है।